आजकल बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं। कोई एक फ्रेंड बोलता है ये कंपनी अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, और बिना कंपनी को समझे हम लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते, वो कंपनी को समझते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। हे एवरीवन, मेरा नाम है प्रशिक नागदेवते एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल प्रशिक नागदेवते, जहां पर हम लोग सीखते हैं पर्सनल फाइनेंस की सिंपल और प्रैक्टिकल बातें। आज के इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे वर्क करता है और फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हमें क्या क्या याद रखना चाहिए, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ को एनालाइज करना। मतलब हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी पैसे कैसे कमा रहा है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है या नहीं, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है या नहीं, कंपनी पर कर्ज कितना है, कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है या नहीं। जैसे हम लोग एक घर खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग बस उस घर की कीमत नहीं देखते, बल्कि उस घर का लोकेशन भी देखते हैं, उस घर का क्वालिटी भी देखते हैं, उस घर का कलर भी देखते हैं। वैसे ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस कंपनी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके पास दो कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों की शेयर प्राइस 500 रुपए। अब एक सवाल उठता है कि दोनों की वैल्यू सेम है? बिल्कुल नहीं। शेयर प्राइस बस एक नंबर है, लेकिन उससे ऊपर जाके हमें देखना पड़ेगा कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है। ये सब हमें देखना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग टीसीएस की बात करें तो इन्वेस्टर बस टीसीएस के शेयर प्राइस नहीं देखते, बल्कि टीसीएस का बिजनेस मॉडल भी देखते हैं। वो कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है वो भी देखते हैं, ग्लोबल प्रेजेंस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। यही फंडामेंटल एनालिसिस का अप्रोच होता है। अब क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम हमें क्या क्या याद रखना चाहिए या फिर क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहला है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। जिस कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कंपनी क्या करती है, कैसे परफॉर्म कर रही है, या फिर उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। उस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है या नहीं, या फिर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ता है। तीसरा है डेट। डेट मतलब कर्जा। उस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। अगर कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा है तो वो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चौथा है मैनेजमेंट। कंपनी को कौन हैंडल कर रहा है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये भी हमें देखना पड़ता है। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई होप आप सभी को फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बस नाम याद रखिए, प्रशिक नागदेवते। गुड बाय।